कैसे हुई उनकी ये हालत? आपको कहा भी था इनको टेंशन से दूर रखना है। आज मेरे भाई के मर्डर केस की सुनवाई थी। बदकिस्मती से फैसला हमारे हक में नहीं आया और अल्लाह आपकी वालदा को सब्र दे। कुछ इंजेक्शंस लिख रही हूँ, आप जल्दी से जाकर इन्हें लेकर आ जाएं। Congratulations, thank God यार, thank God. See, हम सब जानते थे कि तुम इनोसेंट हो यार, लेकिन मामू सारा की फतह हुई आखिरकार। सिर्फ डिनर से काम नहीं चलेगा, हमें बकायदा कोई पार्टी अरेंज करनी चाहिए। That's a good idea. है ना? Of course. पार्टी क्यों नहीं? सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों नहीं? एक मासूम का नाहक कत्ल करने के बाद तो बनता है, थोड़ा पार्टी सेलिब्रेशन तो बनता है। आखिर पैसे की और ताकत की एक बार फिर जीत हो गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मामू मेरी बात सुनो। अदालत से केस जीत के ये मत समझना कि ऊपर कोई अदालत नहीं है, ठीक है? ऊपर एक अदालत है और वहां पे रिश्वत नहीं चलती, ठीक है ना? अल्लाह के अज़ाब से डरो। लिसन, यू शट अप और दफा हो जाओ से। नहीं हूँ मैं वो सारा, नहीं मारा मैंने तुम्हारे भाई को, समझ भी नहीं आती है बात, माफ करो हमें, जान छोड़ो हमारी। बात सुनो, बेवकूफ तुम इन सब लोगों को बनाओ, मुझे नहीं। Because I'm pretty damn sure जिस रात को मेरा भाई का इंतकाल हुआ, उसको मारा गया, वहां पे तुम अपनी मोहब्बत के साथ मौजूद थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं। तुम्हारा मसला क्या है, क्यों पीछे पड़े हो हमारे? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि केस जीत जाने के बाद ये मत समझना कि मैं हार गया। मैं अपने मासूम भाई के कत्ल का बदला जरूर लूंगा और उसके लिए अगर मुझे आगे बढ़ के इसकी जान भी लेनी पड़े तो I'll think about it। क्यों बकवास सुन रहे हैं इसकी? पुलिस को बुलाए। पुलिस ऐसे नहीं सुधरोगे तुम। पुलिस के आने से पहले जान लेंगे तो उससे पहले मैं Listen, सर पे कफन बांध के निकला हूं मैं, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। जो मन पड़े करो, मुझसे जो मन पड़ेगा मैं वो करूंगा। हेलो सारा, काउंटडाउन स्टार्ट्स। क्या काम? किस बात का काम कर बोला? Ten, 9, 8, 7, This guy is a psycho. 6, 5, आप लोग सारा दिन लेके जाएं। 3, चलो बस चलते हैं। आ जाओ। 2, शाबाश। 1। आप लोग ले जाए, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ।
सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं बेटा। असल में मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम्हारे भाई को किसने मारे? जी सारा अहमद, मसूद अहमद की साहबजादी। और तुम कह रहे हो कि इंसाफ नहीं मिला, फिर क्या करोगे? अभी तो एक अदालत से आ रहा हूं, अभी और बड़ी अदालतें बाकी रहती हैं, हर जगह घसीटू मांगे। और अगर कुछ नहीं कर पाया तो आखिर में दोनों मियां बीवी को मार दूंगा, वैसे ही मरवाऊंगा जैसे उन्होंने मेरे भाई को मरवाया था। बेटा लेकिन इसमें उसके शौहर का क्या कसूर है? किसका कसूर है फिर? किसका कसूर है? एक लड़के के लिए उसने मेरे भाई को छोड़ दिया और मरवा दिया इतनी बेदर्दी से। उसको वो अजियत तभी पहुंचेगी जब उसका शौहर भी मरेगा वहां पे। तो तुम उस लड़की से बदला लो, उसको सजा दो जो तुम्हारे भाई की मुजरिम है। उस बच्चे को कुछ मत कहना, हो सकता है वो इस सारे वाक़े से लाइल्म हो। वो आपने सुनी है ना कहावत, गेहूं के साथ घुन लाजमी पिसता है। बस बाकी उसका नसीब। एक्सक्यूज मी। रहमत, मेरा बच्चा कहाँ है? रहमत, तने कहाँ है? रहमत, ऐसे क्यों बैठी हो सारा? हमारे साथ बैठो चल के बाहर। उसे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने उसके भाई को मारा है? तुम बताओ, मैं कभी मार सकती हूँ किसी को? मैं क्यों मारूंगी? तुम क्यों अभी तक उस पागल की बातों के बारे में सोच रही हो? ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए बकवास कर रहा था। मुझे अब उससे ना बहुत डर लगने लगा है, बहुत खौफ आता है मुझे। ऐसा लगता है वो सचमुच किसी दिन मुझे मार देगा। तुमने देखा था हॉस्पिटल में कैसा दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आ रहा था? तुम लोग वहां नहीं होते तो शायद गला दबा देता वो मेरा। अल्लाह ना करे, कैसे गला दबा देता? और हम लोग क्यों नहीं होते? हम हर वक्त तुम्हारे साथ ही होते हैं। वो केस आ रहा है, मुंह के बल गिरा है, बस कुछ नहीं, तुम पे गुस्सा उतार रहा था अपना। उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। वो मेरा पीछा कर रहा है, जहां भी मैं जाती हूँ ना वहां मेरे पीछे आ जाता है। मुझे लगता है वो मेरा पीछा ना कभी भी नहीं छोड़ेगा। पीछा क्यों करेगा तुम्हारा सारा? कोइंसिडेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना। हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई उसका जानने वाला हो, उसे देखने वो वहां आया हो, वहां तुम दिख गई हो उसे, और बस तुम पे गुस्सा उतार रहा। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बाइज्जत बरी हो गई हो। अदालत ने तुम्हें जानने दिया, इसका मतलब तुम बेकसूर हो। उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, इसमें टाइम लगता है। और तुम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो? अभी सिर्फ अपने और अहमद भाई के बारे में सोचो। दैट्स इट, रिलैक्स, ओके? अच्छा बाहर चलो, डैडी तुम्हारे बारे में 10 दफा पूछ चुके हैं। तुम जाओ, मैं अहमद को फोन करूं, पता नहीं मुझे लेने भी आएंगे या नहीं। पता नहीं नेगेटिव क्यों सोचने लगी हो, इतना जरूर आएंगे। अच्छा कॉल करके जल्दी से बाहर आओ, मैं डैडी से कह रही हूँ तुम आ रही हो, ठीक है?